बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने आज किया नामांकन। हमने इस मौके पर उनसे खास बातचीत की कि क्या हैं उनके मुद्दे, अगर वह जीते तो क्या करेंगे। देखें सोलंकी जी से खास बातचीत। मुद्दा बताइए, कौन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? पहला मेरा मुद्दा है, बहन मायावती जी के टाइम में जो नोएडा का विकास हुआ, विकास तो पूरे उत्तर प्रदेश का हुआ, लेकिन नोएडा में जितना विकास हुआ वो विकास का श्रेय बहन मायावती जी को जाता है। चाहे उसमें नोएडा यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे इंटर कॉलेजेज रहे हों, चाहे और अन्य अस्पताल जो प्राइवेट बने उन्होंने सरकारी बनाए वो रहे हों, चाहे ये जमुना एक्सप्रेस रही हो, चाहे जो नोएडा में इस रोड कोई रोड रही हो, सब मायावती जी के टाइम में। उसके बाद किसी सरकार ने, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बाद में उतना कार्य नहीं किया जो होना चाहिए, उनके कार्यों को पूरा नहीं किया। जैसे मेट्रो की सेकंड लाइन बननी थी, आज 10 साल से पेंडिंग है, अभी तक नहीं बनी। जो बच्चे संविदा पे लगे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, बहन जी ने जो कर दिए आज तक फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले बच्चे परमानेंट नहीं जुड़े। जो डेवलपमेंट है, क्या चीज, हवाई अड्डे के, हाँ, और जो आज जेवर का क्रेडिट ले रहे हैं, जो आज जेवर का क्रेडिट ले रहे हैं, वो बहन मायावती जी ने अपने टाइम में डिक्लेयर किया था। इम्प्लीमेंट अब हो रहा है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, बाद में समाजवादी की सरकार आ गई। इसके अलावा जो मेरा मुद्दा है मुख्य, वो है करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ इसलिए है कि आदमी ने अपने लिए काम किया, समाज के लिए नहीं किया। सबसे जरूरी चीज है स्वास्थ्य। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी चीज है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख रामदेव माया। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने अपने अस्पताल बनाए, एक की जगह 20 अस्पताल हो गए। लेकिन वो एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उन्हें एक एम्स लाना चाहिए था। जब बनारस में योगी जी 5 एम्स ले जा सकते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो यदि एक भी एम्स ले आते तो हो सकता है उनके बिजनेस पर असर पड़ता, लेकिन उससे गरीब आदमी को सहूलियत मिलती, फ्री इलाज मिलता, फ्री दवाएं। इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन हुआ, 1 साल तक किसान सड़क पर बैठे रहे। डीएनडी की तरफ भानु प्रताप वाली यूनियन बैठे रहे, टिकट वाली गाजियाबाद बॉर्डर बैठी रही। एमपी का फर्ज होता है, ये कहता कि मैं आपकी बात मिनिस्टर तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, 5 आदमी मेरे साथ चलिए, आपकी मांगों को मनवाऊं। इसके अलावा ये तो रही जनरल बात। उसके अलावा नोएडा में किसानों का धरना हुआ। नोएडा में धरना किस बात के लिए? हमें वो मुआवजा मिले जो जेवर में हवाई अड्डे पे मिल रहा है। एक नौकरी मिले, मकान मिले यदि किसी की जमीन गई है, और वो मुआवजा मिले। इसमें कोई गलत बात तो नहीं। किसानों, वो किसान धरने पे बैठे रहे, कभी एमपी साहब मिलने नहीं गए। ग्रेटर नोएडा में बैठे। जाति संघर्ष ऐसा कर दी, त्यागियों का झगड़ा हुआ एक, उन्होंने खुद ही बयान दे दिया कि अन्याय कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, मतलब अशब्द कहे। वो नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए एक का नहीं होता है, अनेक धर्म का होता है, अनेक जाति का होता है। तो मैं यहाँ जो चुनाव लड़ रहा हूँ, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। मैं जातियों के प्यार के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ 17 सैकड़ों जातियां हैं, वो एक साथ मिलकर के रहें। डेवलपमेंट सब जातियों का हो, विकास हर गांव का हो, सद्भाव बना रहे। इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मेरे मुद्दे कोई वैसे मुद्दे नहीं है, ये धार्मिक मुद्दे हैं। और मैंने जो आज पर्चा दाखिल किया है, आज मंगल का दिन है। आप तो विद्वान हैं। भगवान राम जब अपना कंप्लीट काम कर लिया और स्वर्ग के लिए उसमें बैठ गए, सतलज के किनारे, सरस्वती उसमें नदी में, तो हनुमान भी चढ़ गए। उनसे कहा नहीं हनुमान, तुम्हें हर जन्म में रहना है। तो हनुमान को भगवान राम छोड़ के गए थे। और जब भगवान राम त्रेता में वहां चले गए, तो द्वापर में भी हनुमान ने अपना रोल अदा किया, घमंड को दूर किया। जैसे पंचाली ने, द्रौपदी ने कहा कि भाई वो तो पांचों की वो थी, मेरे लिए कोई, तो भीम ने कहा कि मैं ले आके देता हूँ। वो गए, 2-3 किलोमीटर चले तो बंदर बार बार आ जाए, उन्हें निकल देना नहीं। उसके बाद में फिर दोबारा गए तो बंदर आता, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा
आप मुझे क्यों तंग करते हैं, आपका असली रूप क्या है? तो हनुमान अपने रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम्हारे अहम को ठीक कर रहा हूं। तो इस कलयुग में राजेंद्र सिंह सोलंकी जैसा साधारण आदमी, गरीब आदमी, आम सेवक आदमी, तो मैं घमंड का विरोध कर रहा हूँ। जो उन्हें घमंड है कलयुग में, जो महेश शर्मा जी को घमंड है, मैं उस घमंड के खिलाफ लड़ रहा हूँ। कि आपने इतने वादे बताए कि आपने सरकार ने ये काम किया, स्कूल, अस्पताल, सड़क सब बनवाई, तो उसके बाद भी